बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर के जो शेष टॉपिक हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आज का जो पहला टॉपिक है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें धूल के कण, धुएं के कण, वायु के अणु और जल की छोटी छोटी बूंदें आदि विद्यमान हो, तो प्रकाश का कुछ भाग इन कणों द्वारा चारों ओर बिखर जाता है। यही घटना जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अगली हेडिंग, लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। तो होता क्या है, लॉर्ड रैले के नियम के अनुसार, या कह सकते हैं कि लॉर्ड रैले ने प्रयोगों द्वारा बताया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णक का जो आकार है वह उसकी तरंगदैर्घ्य से कम हो। यदि प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वह कैपिटल I है और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल I अनुक्रमानुपाती 1/λ की घात 4, 1/λ की घात 4। तो इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यदि लैम्डा का मान कम होगा तो ऐसी स्थिति में जो तीव्रता I है उसका मान अधिक होगा, और यदि लैम्डा का मान कम होगा तो तीव्रता I का मान जो है वह अधिक होगा। लैम्डा कम होगा तो तीव्रता I का मान अधिक होगा। लॉर्ड रैले प्रकीर्णन को कला संबद्ध प्रकीर्णन कहते हैं। कला संबद्ध प्रकीर्णन कहते हैं क्योंकि प्रकीर्णित प्रकाश में एक ही तरंगदैर्घ्य होती है। क्योंकि प्रकीर्णित प्रकाश में जो है वह एक ही तरंगदैर्घ्य होती है। तो ये था हमारा लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। अब आगे प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, जिसमें पहली घटना है कि आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा या पूछा जाता है कि क्या कारण है कि आसमान का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। तो इसका जो कारण है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। एक लाइन में अगर कहा जाए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल के कण या धुएं के कण या वायु के अणु आदि विद्यमान होते हैं, अर्थात सूर्य का श्वेत प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान
जो बैगनी और नीले रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन की अपेक्षा 16 गुना अधिक होता है, और 16 गुना अधिक होने के कारण बैगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकाश जो है वह चारों ओर बिखर जाता है, जिसका संयुक्त प्रभाव जो है वह नीला होता है। यही कारण है कि आसमान का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। आसमान का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। इसी में बात आती है कि यदि वायुमंडल न होता, अगर वायुमंडल न होता तो आसमान काला प्रतीत होता, क्योंकि जब वायुमंडल न होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन न होता, या वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और यही कारण है कि चंद्रमा से आसमान को देखने पर आसमान जो है वह काला प्रतीत होता है। तो ये था हमारा कि आसमान का रंग जो है वह नीला दिखाई देता है। अगला है दूसरा, सूर्योदय व सूर्यास्त। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन से संबंधित एक घटना यह भी है कि क्या कारण है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अगर एक लाइन में कहें तो इसका भी जो कारण है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी की सतह की ओर चलता है, तो उस समय सूर्य की किरणों को या सूर्य के प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को सबसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और सबसे अधिक दूरी तय करने के कारण श्वेत प्रकाश में विद्यमान जो बैगनी रंग, नीला रंग या और अन्य जो रंग हैं, ये रास्ते में ही प्रकीर्णित होकर के बिखर जाते हैं, और शेष लाल रंग के प्रकाश की किरणें ही पृथ्वी तल पर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं या पहुँच पाती हैं, जिस कारण सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से इसी टॉपिक में ही एक बात और भी आती है कि दोपहर के समय में जो सूर्य है वह श्वेत प्रतीत होता है। तो इसका भी कारण जो है वह प्रकाश का प्रकीर्णन है। दोपहर के समय में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह की ओर चलता है, वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी के सतह की ओर चलता है, तो वायुमंडल में विद्यमान जो धुएं के कण हैं, वायु के अणु हैं, जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं आदि, ये जो कण हैं जो विद्यमान होते हैं, इनसे जो सूर्य के श्वेत प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह लगभग कह सकते हैं दूरी कम होने के कारण समान होती है। और या दूसरे शब्दों में कहें कि सभी प्रकीर्णित प्रकाश की किरणें जो है वह दोपहर के समय में दूरी कम होने के कारण पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती हैं, और जिनका संयुक्त प्रभाव जो है वह श्वेत होता है। यही कारण है कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वह लाल दिखाई देता है। अगला तीसरा है खतरे का सिग्नल। खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। क्या कारण है कि खतरे का जो सिग्नल है वह लाल ही रंग का होता है? तो इसका कारण भी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है
वह सबसे कम होने के कारण लाल रंग जो है वह दूर से ही आँखों को स्पष्ट दिखाई देता है, और यही कारण है कि जो खतरे का सिग्नल है वह लाल रंग का होता है। अभी इसके पहले लॉर्ड रेले के जो यहाँ पे हमने जो बताया है लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम में कि अगर तरंगदैर्घ्य कम है तो तीव्रता अधिक होगी, और अगर तरंगदैर्घ्य अधिक है तो तीव्रता कम होगी, प्रकीर्णन कम होगा। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण उसका जो प्रकीर्णन है वह कम होता है, जिस कारण लाल रंग जो है वह दूर से ही हमारे नेत्र को स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि खतरे का जो सिग्नल है वह लाल रंग का होता है। अगला जो टॉपिक है वह है कि बरसने वाले बादल, बरसने वाले बादल बादल श्वेत दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं, बरसने वाले बादल जो है श्वेत दिखाई देते हैं। क्या कारण है कि जो बादल बरसते हैं वह श्वेत दिखाई देते हैं? इसका कारण यह है कि लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन नियम के अनुसार जो प्रकीर्णक का आकार है वह प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। जो बरसने वाले बादल हैं उनमें या उस स्थिति में वायुमंडल में विद्यमान जो जल की छोटी छोटी बूंदों का आकार है वह उनसे प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, जबकि कम होना चाहिए। और यही कारण है कि उनसे प्रकीर्णित जो प्रकाश है वह नगण्य होता है, और जिसका जो संयुक्त प्रभाव है वह श्वेत होता है। यही कारण है कि बरसने वाले बादल जो है वो श्वेत दिखाई देते हैं। कहने का मतलब प्रकीर्णित प्रकाश पर उन जल की छोटी छोटी बूंदों के आकार का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण बरसने वाले बादल जो है वह श्वेत दिखाई देते हैं। ये था हमारा नंबर 4। अब 5वां नंबर है औरक्त विकिरण द्वारा, औरक्त विकिरण द्वारा फोटोग्राफी का, औरक्त विकिरण द्वारा कोहरे अथवा धुंध में, कोहरे अथवा धुंध में फोटोग्राफी का संभव होना। क्या कारण है कि औरक्त विकिरण द्वारा कोहरे अथवा धुंध में भी जो फोटोग्राफी है वह की जा सकती है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है, जो औरक्त विकिरण है उसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण जब जो औरक्त विकिरण है वह कोहरे अथवा धुंध में जो छोटे छोटे कण वायुमंडल में विद्यमान होते हैं या जो जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जो वायु के अणु हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कोहरे अथवा धुंध में जो विद्यमान कण हैं उनको भेद कर अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाता है। अतः फोटो कैमरों में उपयुक्त औरक्त प्लेटों का उपयोग करके फोटोग्राफी करने पर कोहरे अथवा धुंध में भी दूर स्थित
किसी भी वस्तु की स्पष्ट फोटोग्राफी की जा सकती है या की जाती है। तो यही था हमारा अवरक्त विकिरण द्वारा कोहरे अथवा धुंध में फोटोग्राफी का संभव होना। तो बच्चों, इस चैप्टर में आज जो थियरी के टॉपिक हैं वह यहीं पे समाप्त होते हैं, और इसके अगली वीडियो में हम आप लोगों को इस चैप्टर के आंकित प्रश्नों का सॉल्यूशन बताएंगे। धन्यवाद।